प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो मैं आपको दिखा रही थी कि दरअसल तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है इकाई 3, ये इकाई 2 है और ये इकाई 1 है, ये इकाई 2 है। अब आपको दिख ही गया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2019 से लेकर 2023 तक के प्रश्नोत्तरी। मतलब ओल्ड पेपर को पढ़ने का एक सही तरीका ये है। ऐसा नहीं कि आप तो यूथ खरीदते हैं और यूथ से पढ़ाई कर लेते हैं। ओल्ड पेपर को आप यूथ से पढ़ते हैं, लेकिन हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। ठीक है, हम तो केवल प्रश्नों को पढ़ते हैं और मैं प्रश्नों के अब ऑप्शन में भी ज़्यादा नहीं जाना चाहती कि प्रश्न के ऑप्शन में कौन कौन आए हुए हैं। ठीक है, इसके पहले मैं प्रश्न के ऑप्शन पे जाती थी, लेकिन अब मैं क्या की कि जब मैं इस तरह से पढ़ना शुरू की कि पहले मैं वो तो पकड़ूं कि प्रश्न आया कौन सा था। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ फिर ये प्रश्न कौन थे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। यानी कि हर जगह पे आपको चारों ऑप्शन नहीं देखना है। ठीक है, अब ये एनटीए को पता है कि अब चूँकि यूट्यूब पे वीडियो पे हम लोग काफ़ी लोग बता चुके हैं कि आप चारों ऑप्शन पढ़ लो, जो चारों ऑप्शन आए हैं उनको पढ़ लो। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि चारों ऑप्शन पढ़ने से ही आपकी तैयारी हो जाएगी। लगभग उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। लेकिन देखो, तैयारी का एक सही तरीका है। ओल्ड पेपर को आप चाहें तो अभी भी टाइम है और आप लिख भी सकते हैं इस तरह से। तो मैं आपको कहाँ से बता दूं, पहले इकाई 1 का पहला प्रश्न था ये वाला 2019 का, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। फिर ये प्रश्न था इकाई 2 का, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। अब मैं देखो आंसर लिखा है, मैंने तीनों ऑप्शन को नहीं रखे। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि आंसर रखना चाहिए मैंने रखा, जहाँ लगे कि नहीं रखना है, उससे कोई बेनिफिट होने वाला तो है नहीं, तो मैंने उसको नहीं रखा। फिर मैंने इधर देखा कि निम्न में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है, तो ये मंडियालवी जो है राजस्थान की नहीं है। और पश्चिमी हिंदी की बोलियों में कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, वांगरू, बुंदेली, कन्नौजी ये राजस्थान की बोलियों के अंतर्गत आती हैं। फिर मैंने ये तीसरा प्रश्न लिखा, ठीक है, कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है, तो नेपाली। फिर मैंने रखा कि हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 351। फिर अब देखो इतने ही प्रश्न बने थे, कितने 4 प्रश्न आए थे 2019 में, 4 प्रश्न आए थे। अभी 2020 का दिसंबर का गया। फिर इकाई 1 ही है। फिर मैं आपको पूरा इकाई 2 का दिखाऊंगी, पूरा जितना है कितना, ये 35 पेज का है। फिर इकाई 3 कितना है, ये 21 पेज का है। इकाई 1 कितना है, ये 22 पेज का है। इकाई 2 ज़्यादा है मेरे ख्याल से। अब ये मतलब ये मेरी कॉपी में ऑलरेडी मैंने कॉपी पे लिख के किया है। अब जब 23 वाला जो भी प्रश्न 24 में हुआ है ना, तो उधर मैं जगह छोड़ के रखती हूँ, तो उधर मैं फिर उसको टाइप कर देती हूँ। ठीक है, तो हम देख रहे थे पहले इकाई 1 को देख रहे थे। अब ये 2020 वाला प्रश्न हमने देखा, तो हिंदी में प्रचलित किस भाषा का सिफारिश किस भाषा का शब्द है, तो सिफारिश जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। फिर निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के नहीं है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मगही है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है, क्योंकि ये अर्धमागधी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, नहीं, मगही जो है मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसके बाद ये प्रश्न है एक व्याकरण का, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं। फिर चौथा प्रश्न हुआ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी, तो अनुच्छेद 348 है। अब ये जून वाले में क्या आया था, 2020 में कितने प्रश्न आए थे देख लीजिए। एक ये आया था कि निम्नलिखित में से सब तद्भव शब्द नहीं है, तो वायु जो है तद्भव नहीं है। ठीक है, फिर एक ये प्रश्न बना था यौगिक रूढ़ करके। फिर एक ये प्रश्न बना था कि कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती, तो अरबी नहीं आती, जबकि फारसी, लैटिन यानी आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, अरबी जो है वो सामी हामी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तारीख किस भाषा का शब्द है, ठीक है, फिर से अरबी आ गया। फिर निम्नलिखित में से तालव्य विवरण है, तो ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ्य जितने भी अंतस्थ, उसमें ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से रट के रखना है। फिर ये 55, देखो यही तो आया था इस बार, राजभाषा 55 के अनुसार सुझाव दिए गए, तो यहाँ पे ये 3 सुझाव दिए गए थे। अब आ गया जून का फिर द्वितीय पाली का प्रश्न, तो कितने प्रश्न यहाँ थे, कितने थे, 6 प्रश्न आए थे। फर्स्ट पाली में 4 थे, 2019 में पहले 4 प्रश्न आए, अब 20 में हो गए 6 प्रश्न। ये भी 20 जून का द्वितीय पाली का है। इसमें कितने प्रश्न टोटल हैं, 4 ही आए हैं। देखिए 4 ही आए हैं। पहला है फिर वही कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। फिर प्रश्न है वही कौन सा योग शब्द है। फिर कौन सा फारसी का शब्द है और निम्न भाषाओं के विकास के क्रम में
भाषाओं को विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरह से ये देखिए। अब जब आप फिर से जाओगे 21 में, तो फिर इस तरह के 2021 का ये 26 दिसंबर को पेपर हुआ था प्रथम पाली का। तो फिर से देखिए ये प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न फिर आ गया। अब ये वाला ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत आता है। राष्ट्रपति का आदेश 60 में, राजभाषा अधिनियम 63 में, राजभाषा अधिनियम 76 में और राजभाषा आयोग 55 में, बीजी खैर की अध्यक्षता में, ठीक है। तो ये PDF मैंने वहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है। कहाँ पे? एप्लीकेशन पे मैंने लगाया हुआ है पूरा। जितने लोग कोर्स को ज्वाइन किए हैं ऑलरेडी उनको सभी दिखता होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग डिवाइड है ना, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। मतलब कि ये क्या है, ये आपकी 40% तैयारी हो गई। अब आपको केवल हाँ, आपको 30% और तैयारी करना है। मान के चलिए 40% आपको और तैयारी करना है, ठीक है। 40-80% आपको तैयार करके रखना है, बेहतर तैयार करके रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप 100 में 100 पढ़ लो। मैं नहीं कहती फ्रेंड्स आप 100 में 100 पढ़ लो, ठीक है, लेकिन आप 80 इस तरह से पढ़ो कि ये 80 वास्तविक में रिजल्ट में निकल कर आई। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा भी था और रिजल्ट आया कुछ और, ठीक है। तो ये आपको वहाँ मिल जाएगा, जो लोग कोर्स में गए हैं सबको ये मिल जाएगा, है ना। एक फिर आ गया ये वाला राष्ट्रपति का आदेश 55 में, संसद की राष्ट्रभाषा समिति 59 में, राजभाषा अधिनियम 63 में और संकल्प 68 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर ये 30 सितंबर को पेपर हुआ था, 30/9 को हुआ था, 30/9/22 को प्रथम पाली का पेपर, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे केवल 2 ही प्रश्न आए थे, ठीक है। अच्छा, आगे चलें। ये अब इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको अब छोड़ देते हैं क्योंकि आप कोर्स में होंगे तो वहाँ आपको दिख ही जाएगा पूरा, ठीक है। ये पूरा प्रश्न आपको दिखाने के बाद ये फिर 5 मार्च का पेपर था। फिर इसके बाद ये पेपर था 17 जून का। फिर 17 जून द्वितीय पाली का पेपर था। फिर मैंने इसका कॉन्सेप्ट रख दिया है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे रख दिया है कहाँ कहाँ से पेपर बने हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना कहाँ कहाँ से पेपर बनते हैं, और तो मैंने उनके कॉन्सेप्ट को इधर उधर रख भी दिया है, ठीक है। तो ये आप इसको आप ज़रूर देखना, और हो सके तो आप कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपके बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं इकाई 2 को। तो इकाई 2 भी आप ऐसे कर सकते हो, अभी आपके पास समय है, या फिर आप जब 0 से तैयारी कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि आप MA में हो और आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो नेट की तैयारी, तो आपको कुछ इस तरीके से अपना तैयारी करके रखना है। पहले 2019 के प्रश्नों को हमने रखा यहाँ पे, ये पूरा, ठीक है। ये इधर इनका क्रम रखा, इधर इनका नाम भी रखा। फिर ये दूसरा प्रश्न मैंने रखा यहाँ पे, फिर तीसरा क्वेश्चन हमने रखा यहाँ पे, ठीक है। और ये तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये तो हर बार टपक ही पड़ता है। इस बार नहीं आया था तो अगली बार जरूर आएगा इससे प्रश्न, ठीक है। नवगीत के प्रमुख कवि कौन है? ये वाला नाम देखिए, पंक्ति आई थी, माई न होता बाप न होता कर्म न होता काया। एक ये भी, जीवन मुँह चाकी कोने को, जहाँ अस्वभाव की अभिव्यक्ति हुई है। ये एक आचार्य शुक्ल का कथन है कि विलक्षण बात है, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रसखान के बारे में आचार्य शुक्ल ने क्या बोला है। फिर ऐसे ही ये एक लोक नाट्य है, मतलब ये नृत्य है, लोकनाट्य नृत्य है, इनका जिक्र मैंने यहाँ पे कर दिया। मतलब A to Z 2000, मतलब ये ढूंढने में टाइम लगता है, ऐसे इतना आसान नहीं है करना इसको, ठीक है। फिर मैंने यहाँ रख भी दिया था, तो इतने क्वेश्चन को आपको भक्ति काल के अंतर्गत करना भी है। राम भक्ति शाखा के इतने कवियों की रचनाएं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी कोर्स में पढ़ाया हुआ है, लेकिन जो नए कोर्स में जा रहे हैं उनको मैंने प्रॉपर फिर से दिया हुआ है कि आप इसको ज़रूर देखो, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह से करके पढ़ोगे भैया तो आज चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको। फिर से आया था प्रश्न यहाँ से, ठीक है। मोहन राकेश की डायरी का अनुक्रम लगाना है। फिर ये प्रवासी साहित्यकार कौन है जो मॉरिशस का नहीं है। फिर कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। मतलब हर चीज़ यहाँ पे, कोई भी प्रश्न यहाँ पे 2019 से लेकर के 2023 तक, अब तो 24 वाला इसमें ऐड कर दूँगी, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, ठीक है। A to Z आपको अब यहाँ से क्या है, आपको वो टॉपिक भी मिल रहे हैं कि कौन कौन आ चुके हैं, तो अगले आने के क्या चांस रहते हैं। अब ये ओल्ड पेपर का मतलब हुआ कि यदि ओल्ड पेपर आ गया है तो वो आपको आना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि आ गया तो वो भी नहीं आ रहा। यही तो आया था इस बार, ये वाला, ठीक है, रामविलास शर्मा का सेम यही था, ठीक है। तो इस तरह से आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या वाकई आपकी तैयारी इस तरह से हो रही है जैसा मैंने पढ़ा है, क्या ऐसा आप पढ़े हैं। ये पेपर है 17 जून का, ठीक है। तो ये भाई देख के रखो, देखो इस तरह से पढ़ेंगे कभी आप नहीं हारेंगे, आपको सब चीज़ें आएंगी। मैं आपको दिखा देती पूरा, मैंने 23 तक का यहाँ पे प्रश्न उतारा हुआ है।
और मैंने यहाँ पे कुछ ये भी रख दिया था, शायद कुछ बताया होगा मैंने, अभी तो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने क्या बताया था छात्रों को। ये देखिए यहाँ से, ये 30/9/22 को प्रथम पाली का पेपर था, ये वाला। ऐसे ही मैंने इकाई 3 को किया, 2019 से लेकर के 23 तक मैंने इकाई 3 को भी कर लिया। तो ऐसे ही मैंने इकाई 4 को किया, इकाई 5 की कौन कौन सी पंक्ति आ चुकी, इकाई 6, इकाई 7, इकाई 8, इकाई 9, इकाई 10 तक। जब 10 तक मैंने इसको कवर किया इस तरह से। अच्छा, इसके पहले जब मैंने पहले तैयारी की थी 2004 से लेकर के मैंने और 18 तक के प्रश्न लिख लिख के पहले पढ़े थे। क्यों? इससे मैं समझना चाहती थी कि नए, क्योंकि मुझे कोर्स में पढ़ाना था, तो मैं समझना चाहती थी कौन है जो बार बार आते हैं। जब मैंने देखा कि बार बार ये क्यों आते हैं, तो मैं ये पाई कि बार बार आने की वजह है कि इनको कहीं ना कहीं बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं और इनकी कई रचनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जैसे कि सोवियत पुरस्कार हो गया, जैसे कि हो गया आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक, महादेवी पुरस्कार, मतलब बहुत ज़्यादा पुरस्कार किसी रचना को मिला हुआ है। ठीक है, पद्मश्री वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने उनको अच्छे से, उनकी बारीकी से उनको पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैंने इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया, मेहनत ज़रूर है, यहाँ बहुत मेहनत है। ये पूरा एक चीज़ एक एक करके लिखना, मतलब छाँट छाँट के लिखना अलग अलग, तो ये भी इतना आसान नहीं है दोस्तों। लेकिन ये है कि आपके, यदि आपको कितना, आपको कम से कम 40 लाख, 35 से 40 लाख रुपए आपको यदि यूजीसी से लेना है ना, फेलोशिप के रूप में, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप करो, मेहनत करो, या तो आपको मिल जाए कुछ इस तरह से एक जगह पे बना हुआ, तो आप उसको नोट डाउन कर लो। यदि एक ही जगह पे आपको मिला बना हुआ मिल जाता है ना, तो आप उसको ज़रूर नोट डाउन कर लो। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को कुछ इस दिशा में लेके चलो। अब मैं इसका बाटन स्वर नहीं कर रही पूरे प्रश्नों का, ठीक है, कभी मौका मिला तो कर दूँगी, लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक मोटिवेशन के तौर पे, कि आपको एक मोटिवेशन आएगा और आप अपनी तैयारी को सही दिशा में लेके जा सकेंगे। ठीक है ना, तो देखो क्या, अच्छा आप लिखना कमेंट सेक्शन में, क्या आपने भी इस तरह से कभी तैयारी की है? कितने लोग हैं जो इस तरह से भी आप तैयारी करते हैं, लिख लिख के, मतलब क्वेश्चन पेपर को लिख लिख के कितने लोग तैयारी करते हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मुझे अच्छा लगेगा। और आप कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कराना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं दोस्तों, मतलब कम समय में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसे कि आपको ये मिल जाएगा तो यही बहुत आसान, आपके लिए आनंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको नोट डाउन करके रखनी, वो भी आपको मिल जाएगा पता, है ना। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा का पूरा 23 तक का मैंने बना लिया था, और इसको बीच बीच में मैं रिकॉल भी करती हूँ, मैं अपना कॉन्सेप्ट भी देखती रहती हूँ। कोर्स वगैरह तो चलिए वो तो हमारी अहम ड्यूटी है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया, आई होप कि आपको मोटिवेशन आया होगा कि पढ़ने का तरीका ये भी तो हो सकता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पढ़ने का ऐसा भी तरीका क्या हो सकता है, तो हो सकता है दोस्तों। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक वगैरह करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो।